11 गलतियां आपके वर्दी पाने के सपने को तहस नहस कर देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप में से मैक्सिमम बच्चा इन गलतियों को दोहरा रहा है और सोच रहा है कि मुझको वर्दी मिल जाएगी। बात कड़वी है, परंतु आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि ये 11 बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप इनमें आगामी 20 दिन के अंदर इनको छोड़ करके और तैयारी करते हैं, इनके हिसाब से तैयारी करते हैं, इनकी जो उल्टी बातें हैं, तो आपका चयन होने के 100% चांस बन जाएंगे। गंभीरता से आप देखते रहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। अगर आप नए हैं तो आपके लिए कंटेंट भी बहुत जबरदस्त राम जी की पाठशाला पर चल रहा है और आपको मेंटरशिप यानी गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू मैं हर चीजें बताते हुए चल रहा हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बिना बकवास किए, बिना फालतू की बातों को किए, मैं आपको सीधे पॉइंट्स पर लेकर चलता हूं, क्योंकि समय की एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो गलतियां हैं उनको आप ध्यान से सुनिए, रिलेट करने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, यहां पर देखिए आप, सबसे पहला जो आपकी गलती है, आप जैसे ही कल आपकी एग्जाम डेट आई 17-18, आपको पता लग गया आखिरी 20 दिन बचे हुए हैं और आपने क्या काम करना शुरू कर दिया है, आप घबराहट आपके अंदर बन गई है ना। 50 लाख फॉर्म है, उनमें से 2 से 3 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट हैं जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, जिनको 60,000 में एक सीट चाहिए। बट उसमें से जितने लोग घबराना शुरू कर दिए हैं, तो घबराहट जो हो रही है, जो हड़बड़ाहट हो रही है, घबराहट किस चीज की, हाई एग्जाम आ गया, हाई एग्जाम आ गया, और जो हड़बड़ाहट हो रही है कि तैयारी हुई नहीं है ना, पेपर में भूल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तैयारी पूरी है फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये दोनों चीजें इस समय आपका बेड़ा गर्क करने के लिए काफी रहेंगी, चाहे आप पिछले 3 या 4 साल से ही तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये इस चीज को तो आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि कम टाइम मिला है एग्जाम के लिए और मैं क्या ऐसा तैयार कर लूं कि जिससे मैं बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाऊं, क्योंकि पेपर जल्दी हो रहा है और पेपर का लेवल अगर ठीक ठाक आ गया तो कट ऑफ बहुत बढ़िया तरह धड़ाम दी रहेगी। तो इस समय घबराहट का नहीं और हड़बड़ाहट का समय नहीं, धैर्यवान बनने का समय है। जितना धैर्य से काम करोगे उतना बढ़िया होगा, पहली गलती। दूसरी गलती, हर सब्जेक्ट को तैयार करने की न सोचें। यदि आप सोचेंगे कि हिंदी भी तैयार कर लूं, रीजनिंग भी तैयार कर लूं, मैथ्स भी तैयार कर लूं, जीएस भी तैयार कर लूं, देखो हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स तैयार किए जा सकते हैं आने वाले 20 दिन में, पर जीएस की अगर सोच रहे हैं आप, जो तीसरी गलती भी है आपकी, तो आप बहुत बड़ी दुविधा में। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, 60,000 भर्ती है, कैसे मैं सिलेक्शन ले लूं, तो 2 सब्जेक्ट पर कोर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। हिंदी आप देखो, यहां पर हिंदी को एच से डिनोट कर रहा हूं, हिंदी 37 नंबर की है, कैसे मैं 37 में 37 ला सकता हूं, और पॉसिबल है 35 तो ला सकते हो, 34 तो ला सकते हो। रीजनिंग मेरी 56 नंबर की है, कैसे मैं 50 को टच कर जाऊं, कैसे मैं 50 को टच कर जाऊं। ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैथ आपका अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीएस के बारे में बता रहा हूं, हिंदी और रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रखिए, इन्हीं को रगड़ डालिए बिल्कुल, और मैथ्स को बढ़िया तरह कर लीजिए। मैथ्स अगर बहुत बढ़िया है तो 17, 18, 19 करके आओगे, कमजोर है अगर 14, 15 भी करके आओगे तो आपका काम हो जाएगा। पर हिंदी और रीजनिंग जान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। बढ़िया से आपको इनको करना है। तो सबको तैयार करने के बारे में सोचे, प्रायोरिटी दें हिंदी को, प्रायोरिटी दें रीजनिंग को, ठीक है, मैथ्स को उसके बाद प्रायोरिटी। जीएस के बारे में, जीएस भी इंपॉर्टेंट है पर जीएस को अगर कंप्लीट करना सोचोगे तो आपकी गलती होगी। जीएस में 6 से 7 नंबर का करंट आता है आपका, और आपका यूपीजी के आपका 6 से 7 क्वेश्चन, नंबर नहीं क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर 6-7 क्वेश्चन, यूपीजी के 6-7 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के 6 से 7 क्वेश्चन, अगर और योजनाएं, अगर इन पे ध्यान दे लोगे तो आराम से 15-20 क्वेश्चन के आसपास सही कर सकते हो इन्हीं से, अगर ढंग से इनको तैयार करके जाओगे। आने वाले दिनों में मैं टॉपिक भी बताऊंगा किन किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है, साथ में जुड़ जाइए। तो जीएस में इन 3 चीजों पर फोकस करें, मैथ्स को, हिंदी को, रीजनिंग को। हिंदी रीजनिंग पहली प्रायोरिटी, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद जीएस के 3 टॉपिक, आपका काम बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है। साथ में मॉक टेस्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि चौथी गलती, अगर आप मॉक टेस्ट रोज लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट में आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट केवल फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं। फुल लेंथ टेस्ट आप हफ्ते में एक बार दे लें, है ना। आप पेपर तक 3-4 टेस्ट दे लो, तो आप 5 टेस्ट दे लो ज्यादा, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी हो जाएगी, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा, ठीक है। और आपको और क्या चीजें हो जाएंगी, आपको थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी, थोड़ी सी एक्यूरेसी बन जाएगी। ओएमआर के साथ करिएगा थोड़े एग्जाम माहौल में, तो
आपका फायदा है, रोज टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। रोज आपको जो काम करने हैं मैं अभी बता रहा हूं आपको आगे चल करके, रोज टेस्ट ना दे। अगर आप सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, तो सेक्शनल दे सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। इसके लिए प्रॉपर टाइम ऐसे मत निकालिए, इसके लिए बीच बीच में छोड़ करके 4-5 टेस्ट कर लीजिए। आगे मैं आपको दिखाता हूं अगला मॉक टेस्ट में सबसे बड़ा जो बीमारी है आप में ज्यादा बंदों की, वो ये है कि मॉक टेस्ट में बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है तो फूल के कुप्पा हुए बैठेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप में से ऐसे हैं सर 120 नंबर बन रहे हैं, सर 150 नंबर बन रहे हैं, सर 200 नंबर, ऐसे मतलब है। तो उनके साथ खेल हो रहा है, कभी खुशी कभी गम वाला। कभी नंबर अच्छे आ जाते हैं तो खुशी, कभी नंबर खराब आ जाते हैं तो गम। तो एक बात सोच लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट के स्कोर के बारे में सोच रहे हैं उससे सिलेक्शन होगा, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, छोड़ दो इस बहम को। मॉक टेस्ट किस लिए होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी अगली गलती है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपकी स्पीड को बढ़ाना, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाना, आपके पेपर के करने के ढंग को बढ़ाना, सही करना। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है। और एनालाइज करके ये पता करना कि मैं कहां सही जा रहा हूं, कहां मैं गलत जा रहा हूं। आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो उसके स्कोर को छोड़ करके उसकी एनालिसिस को पकड़िए, जो आप गलती कर रहे हैं। मॉक टेस्ट दे के नंबर देखे अच्छे तो खुश, नहीं तो परेशान। ठीक है, तो टेस्ट को क्या काम करना है, टेस्ट को एनालाइज करो, मैथ्स में कहां गलती हो रही है नोट डाउन कर लो, उसको सुधारो, अगले दिनों में 3-4 दिनों में सुधारो। ठीक है, उन मैथ्स के इस टॉपिक के इस टाइप में प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग के इस टॉपिक के इस टाइप में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी के साहित्य में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी के उपन्यासों में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी के शब्दावली में दिक्कत हो रही है, व्याकरण में दिक्कत हो रही है, उनको लिखो, टॉपिक को तैयार करो, धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगेगा। आप देखो 20 दिन में ही बहुत अंतर पड़ जाएगा। एनालाइज करो। अगली बात, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू टॉपिक वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित जो ज्यादा प्रश्न है उनको प्रयोग करो। बट कैसे, बट ऑफलाइन, मास्टर जी के साथ पूरे घंटे, महामॉक टेस्ट, पेपर से पहले पेपर, महापेपर, ऐसा पेपर वैसा पेपर, ये पेपर आपकी जान निकाल देगा। सही बता रहा हूं मैं, बुरा लग रहा है तो लग सकता है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं किसी टीचर के बारे में से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं। टीचर का सबका सम्मान करता हूं, पूरे यूट्यूब पे मेरे बारे में आपने एक भी गलत शब्द किसी टीचर के मुख से नहीं सुना होगा, और सब मुझे जानते हैं, सब, मैं सबका सम्मान करता हूं, सब मेरा सम्मान करते हैं। बट आपको सही बातें बताना मेरा धर्म है, उस समय पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, ये बात। उसके बाद वाईटी का पीछा छोड़ दो, कृपा करके वाईटी का पीछा छोड़ दो, यूट्यूब का पीछा छोड़ दो। पूरे दिन यूट्यूब पर मत तुले रहो, मत बैठे रहो, केवल उन चीजों के लिए आओ। अगर कोई इंपॉर्टेंट सेशन देखना है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है तो देखो और बंद कर दो। बट मैक्सिमम टाइम किताबों के साथ स्पेंड करो, क्योंकि किताबों से आप कम टाइम में ज्यादा ग्रैब कर सकते हो। अगर कोई कोर्स ले रखा है, इसको पूरा करने के पीछे दौड़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती है। कोर्स में आप वो चीज कर सकते हो, किसी का भी कोर्स है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कोर्स है तो कोर्स में जो चीज आपकी कमजोर है वो आप वहां से तैयार कर सकते हो। बट अगर आप उस पर 16-16 घंटे क्लास ले रहे हो तो आप फेल होने की तरफ जा रहे हो, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद सोशल मीडिया तुरंत अब बिल्कुल ब्लॉक कर दी जाए 20 दिन के लिए। रील्स, इंस्टाग्राम, ये वो फलान ढिमका सब बंद, क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ने नहीं देगा। ये काम करना है। अगली जो 10वीं गलती है आपकी, नया पढ़ने पर कम से कम फोकस इस समय रखना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, जितना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, बस जरूरी पढ़ें। अगर आपको कोई चीज पढ़ी होनी चाहिए, कोई टॉपिक क्लियर होना चाहिए तो उसको जरूर पढ़ें। बट अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट तैयार है तो ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश ना करें, तो वो आपके हाथ से फिसल ही जाएगी चीज। जितना पढ़ते हैं उसका मैक्सिमम रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से ही दिमाग में चीजें टिकती हैं, और कोई भी माध्यम नहीं है चीजों को याद करने का। फालतू की ट्रिक्स होती हैं, उनसे कुछ नहीं होता। और अंतिम परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आगामी 20 दिनों में, चाहे मेरे भाई हैं चाहे मेरी बहन है, बिल्कुल कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करें। कठोर ब्रह्मचर्य का, है ना, शरीर से शक्ति की एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है। जिसकी शक्ति, जिसका तेज, जिसकी शक्ति, समझ गए होंगे, स्थिर रहती है, उसका मन स्थिर रहता है, और स्थिर मन में ही क्या होता है, स्थिर मन में ही दृढ़ संकल्प की स्थापना होती है। ब्रह्मचर्य बिल्कुल होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, ब्रह्मचर्य को बिल्कुल स्थिर रखो, अश्लील चीजों से दूर रहो। साथ में भोजन पर नियंत्रण कर दो। चावल, दही, खटाई, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। कब्ज पेट में नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होगा, कम टाइम में नींद पूरी हो जाएगी, ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा, एनर्जी। आंवले और त्रिफले का सेवन जरूर करो, निश्चित फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सारी गलतियां छोड़ो, जो जो बताया वो करो,
वर्दी पक्की कर लो। इसी अच्छी बात के साथ सब्सक्राइब का बटन ठुक जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।